हेलो दोस्तों। तो फिर आ गए हम एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। क्या सचमुच ईश्वर हर किसी की मदद करते हैं? अगर हाँ, तो क्या एक लालची चुड़ैल को भी माफ़ी मिल सकती है? चलिए इस रहस्यमय कहानी में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय में भोलेनाथ का एक मंदिर था। वह मंदिर अपने आप में बहुत चमत्कारी था। कहा जाता था कि जो भी उस मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता, उसकी हर इच्छा पूरी होती। लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले एक डरावने जंगल से गुजरना पड़ता था, जहाँ एक लालची चुड़ैल रंजिनी रहती थी। रंजिनी किसी भी व्यक्ति को वहाँ तक जाने नहीं देती थी। वह लोगों को डराकर वहाँ से भगा देती थी। एक दिन एक साधारण किसान देवांश, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, वह मंदिर जाने का फैसला करता है। उसकी पत्नी बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए कोई विकल्प नहीं था। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन देवांश ने कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं सच के रास्ते पर चल रहा हूँ तो भोलेनाथ मेरी मदद ज़रूर करेंगे। देवांश जैसे ही जंगल में पहुँचा, वैसे ही रंजिनी उसे रोकने के लिए वहाँ पर आई और डरावनी आवाज़ में कहा, यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ चेतावनी है। देवांश ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मैं यहाँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपने परिवार की भलाई के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें मेरा सब कुछ चाहिए तो ले लो, लेकिन मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने दो। चुड़ैल ने मन में सोचा कि देवांश से उसकी प्रार्थना का फल चुरा लूँगी। उसने देवांश को जाने दिया। अब देवांश भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाता है। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, मैं यहाँ अपनी पत्नी के जीवन के रक्षा के लिए आया हूँ। मैं कुछ और नहीं चाहता। भोलेनाथ वहाँ प्रकट होते हैं और देवांश भोलेनाथ को प्रणाम करता है। भोलेनाथ ने रंजिनी से कहा, तुमने हमेशा लोगों की सच्ची इच्छाओं का मजाक बनाया है और उन्हें धोखा दिया है। आज तुम्हें इसका फल मिलेगा। अब रंजिनी ने घबराकर माफ़ी मांगी और कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें माफ़ी तभी मिलेगी जब तुम अपने लालच को त्याग कर दूसरों की मदद करोगी। यही तुम्हारी श्राप तथा तुम्हारी मुक्ति है। रंजिनी ने अपनी गलती मानी। अब से उसने किसी को मंदिर जाने से नहीं रोका, बल्कि लोगों की मदद की। इस तरह से रंजिनी ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। भोलेनाथ ने देवांश की मदद की। देवांश ने भोलेनाथ का धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि लालच हमें दूसरों के दुखों का कारण
बना सकता है, लेकिन अगर हम अपने गलत कामों को सुधारने का निश्चय करें तो ईश्वर हमें माफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।